महाराष्ट्र में भले ही एनडीए ने सरकार बना ली हो, लेकिन सरकार अभी भी सवालों के घेरे में है। विपक्ष विधानसभा चुनाव के नतीजों में धांधली के आरोप लगा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ईवीएम में धांधली के चलते महाराष्ट्र में एनडीए को जीत मिली है, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग में की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और अब विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर के आरोप में अब इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा आरोपों को खारिज करने के बाद विपक्ष अब चुनाव आयोग के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दरअसल विपक्षी गठबंधन 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। ये फैसला विपक्षी नेताओं के बीच बैठक के बाद लिया गया है। ये बैठक एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई थी। इसमें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हुए थे। इसकी जानकारी खुद एनसीपी शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने दी है। बता दें कि विपक्ष के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। आयोग ने जानकारी दी है कि 23 नवंबर को काउंटिंग के दिन हर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की गई। इस गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। दरअसल विपक्षी दलों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन विधायकों के शपथ ग्रहण का उन्होंने बहिष्कार भी किया था और विपक्ष ने चुनाव आयोग से वीवीपैट की पर्चियों से वोट का मिलान करने की मांग की थी। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के 2 गाँव में ईवीएम का बहिष्कार कर दिया गया है। सतारा जिले की कोलेवाड़ी ग्राम सभा ने भविष्य में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का संकल्प लिया है। तो वहीं मालसिरस विधानसभा सीट के मारकरवाड़ी गांव में भी मतदाताओं ने ईवीएम आंकड़ों पर सवाल उठाए थे। ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने एनसीपी उम्मीदवार को वोट दिया था, लेकिन नतीजों में बीजेपी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट दिखाए गए। गाँव वालों ने बैलेट पेपर से दोबारा मतदान की अपील की है, जिसे प्रशासन ने खारिज कर दिया था। 4 दिसंबर को ग्रामीणों ने खुद बैलेट पेपर से मॉक पोलिंग का आयोजन किया, लेकिन इसे रोक दिया गया और 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।